हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हम लोग जो एजेपी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें हमने लेक्चर 1, 2, 3, 4 देखा और मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि माई एसक्यूएल डाउनलोड कर देना, तो वो आपने डाउनलोड कर लिया, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। इसके साथ हम लोग पार्ट 5 एजेपी सब्जेक्ट में सेकेंड चैप्टर का पार्ट 5 अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने बोला था कि 3 चीज़ें ज़रूरी होती है डेटाबेस प्रोग्रामिंग करने के लिए। आईडीई, इसमें हम लोग इंटेलिजेंट आइडिया यूज़ करेंगे, मतलब मैं ये कर रही हूँ। आप वीएस कोड भी यूज़ कर सकते हो, नोटपैड भी यूज़ कर सकते हो। डेटाबेस बहुत सारे होते हैं, माई एसक्यूएल, ओरेकल, मोंगोडीबी, ये सारे डेटाबेस हैं, ठीक है, कि जिसमें डेटा स्टोर होता है। तो ये जो माई एसक्यूएल मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ, आप ओरेकल भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और हर एक डेटाबेस का एक कनेक्टर होता है। जैसे कि मैं माई एसक्यूएल कर रही हूँ तो मेरे पास माई एसक्यूएल जार फाइल्स होगी, यानी कि मेरा कनेक्टर होगा, ठीक है। ओरेकल होगा तो ओरेकल का कनेक्टर होगा, ऐसे अलग अलग होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, आपको इंटेलिजेंट आइडिया या फिर वीएस कोड या फिर नोटपैड डाउनलोड करना है। वो आपने कर लिया होगा क्योंकि अभी आप 6th सेमेस्टर में हो, तो आई होप कि आपने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग वीएस कोड में करी होगी। तो वीएस प्रोग्रामिंग या फिर इंटेलिजेंट आइडिया में, तो इंटेलिजेंट आइडिया डाउनलोड कर दिया होगा आई गेस। फिर माई का वीडियो मैंने बनाया कि कैसे माई डाउनलोड करते हैं, ठीक है, ये वाला हो गया। अभी ये आईडीई और माई एसक्यूएल, ये दोनों को हमें कनेक्ट करवाना है। क्या करवाना है? कनेक्ट। अभी मैंने क्या बोला कि कनेक्ट योर आईडी, मतलब ये जो आईडी है ना उसको और ये डेटाबेस मतलब माई एसक्यूएल, उसको हमें कनेक्ट कराना है यूजिंग नेसेसरी कनेक्टर। अभी कनेक्ट कैसे कराते हैं हम लोग? कनेक्टर से। तो ये मैं प्रोग्रामिंग में तो आपको बताऊंगी, बट एज अ थियरी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि कैसे कनेक्ट करते हैं माई एसक्यूएल और आईडी को। अभी थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से मैं ये पूरा मैंने तैयार तो किया है, पर मैं उसको लैपटॉप पे रन नहीं करा सकती, तो फिर मैं ऐसे ओरली आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। तो मैंने बोला था कि माई एसक्यूएल अभी हमको कनेक्ट करवाना है, ये थर्ड जो है वो। तो माई एसक्यूएल कनेक्ट कराना है, तो पहले तो मैंने बोला था कि माई एसक्यूएल डाउनलोड कर देना, तो आपने डाउनलोड कर दिया होगा, आई नो दैट, ओके। उसके बाद आपको कंप्यूटर में माई फाइल्स ओपन करनी है, ठीक है। उसमें माई एसक्यूएल पे जाना है और माई एसक्यूएल पे जब आप जाओगे तो कनेक्टर होगा ऐसा J8.1.0, आपने जो भी वर्जन डाउनलोड कियागा उसका ये होगा, ठीक है। उस पर आप क्लिक करोगे तो ऐसे जार फाइल ऐसे आएगी, तो उसको आपको कॉपी कर देना है, दैट्स इट। उसके बाद आपको बाहर निकल जाना है और फिर इंटेलिजेंट आइडिया या फिर वीएस कोड, आपको जो भी यूज़ करना हो वो वाला आईडी आप ओपन करोगे। उसमें जो भी हम लोग प्रोजेक्ट में, मतलब मैंने इंटेलिजेंट आइडिया ओपन किया था, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और उस पर लिखेंगे जेडीबीसी प्रोग्राम, क्योंकि हमें एक फर्स्ट जेडीबीसी प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। उसमें हम वर्जन इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। फिर क्रिएट पे जाएंगे, वो आप जब देखोगे तो वो आपको दिख जाएगा, पर मैं आपको ये भी और प्रैक्टिकली बताऊंगी, पर वो लास्ट में सब प्रैक्टिकल बातें करेंगे। क्रिएट, फिर सोर्स न्यू जावा क्लास बनाएंगे, मेन जावा बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारे हो गए, ये हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम जावा की बॉयलर प्लेट लिखेंगे अपने मेन जावा में हम लोग जैसे नॉर्मली जावा कोड रन करते हैं तो उसमें लिखते हैं पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, ऐसा सब कुछ, ठीक है। अभी ये मैं आपको बता रही हूँ, बट ये देख के आप वीडियो स्किप मत कर दें कि भाई हाँ यार ये तो समझ नहीं आ रहा। ये आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगी, ये सिर्फ एक फ्लो है कि ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको वीडियो ना देखना हो तो ये भी आप फॉलो कर सकते हो। माई एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करना है, अभी हमको ये सब कुछ हो गया। उसके बाद ये जो आईडी है हमारे पास, उसको माई एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करना है, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो इंटेलिजेंट आइडिया है ना उसके कॉर्नर पे 3 लाइन होगी, उसको हम बोलते हैं मेन मेनू। उस पर हम क्लिक करेंगे तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आएगा, उसके अंदर लाइब्रेरीज आएंगी, लाइब्रेरीज के बाजू में प्लस होगा तो उस पर हम क्लिक करेंगे, तो जावा को क्लिक करना है। उसके बाद हमने जो कॉपी किया है ना वो जार फाइल को हमको कॉपी करना है, फिर ओके 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 ऐसा सब कुछ आएगा। आपको अप्लाई करोगे तब अप्लाईज
ओके, उसके बाद एक्सटर्नल लाइब्रेरी मतलब ओके हो गया। उसके बाद लेफ्ट साइड पे ये जो हमारी आईडी की स्क्रीन है ना, उसके लेफ्ट साइड पे एक्सटर्नल लाइब्रेरी ऐसा लिखा होगा, जो इफ आपका ये जो माई एसक्यूएल है वो आईडीए के साथ जो कनेक्ट हो गया होगा, तो वो जो एक्सटर्नल लाइब्रेरी ना उस पर आप क्लिक करोगे तो उस पर जार फाइल आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप माई एसक्यूएल को कनेक्ट करवा सकते हो। ठीक है, अभी माई एसक्यूएल कनेक्ट करा लिया, फिर जेडीके तो आप में डाउनलोड ही होगा, क्योंकि ना डाउनलोड हो तो आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अभी हमको करना है 5 वाला स्टेप है लोड नेसेसरी ड्राइवर्स। अभी ये सारी चीज़ें इतना हमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया। ठीक है, अभी हम लोड नेसेसरी ड्राइवर्स अपलोड करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। ठीक है, अभी मैंने एक चीज़ बोली थी कि एक प्रोग्राम फ्लो होता है, कि ये वाला हमें फ्लो को फॉलो करते जाना है। तो कनेक्ट योर आईडी विथ डेटाबेस यूजिंग नेसेसरी कनेक्टर, मैंने अभी ही बोला। तो हाँ, ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड स्टेप क्या है, लोड नेसेसरी ड्राइवर। हमें कुछ जो ड्राइवर्स है, हमें पता है कि जब भी हम कोई वैल्यू पुट करें तो वो डेटाबेस में जाती है, तो वो डेटाबेस में जाने के लिए कुछ ड्राइवर्स होते हैं। तो अभी हमें वो ड्राइवर्स जो है हमें उससे लोड करवाना है। तो अब हम क्या करेंगे, उसका ये प्रोग्राम है लोड नेसेसरी ड्राइवर, उसका ये प्रोग्राम है। ये जब अब मैं पर्टिकुलर एक अभी ही आपको एक कोड दिखाऊंगी, तो उसमें ये सब पूरा जावा जेडीबीसी प्रोग्राम हम लोग क्रिएट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। ठीक है, ये वाले एग्ज़ाम में बहुत मोस्ट टाइम भी होते हैं, इसलिए बोल रही हूँ कि आप ये करो। ये प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आई गेस। ओके, तो अभी लोड नेसेसरी ड्राइवर्स। ओके, तो ये क्या होता है, हमने ये जावा की बॉयलर प्लेट तो लगा दी। ठीक है, अभी नेसेसरी ड्राइवर ज्वाइन करने के लिए ओके, तो हमें ड्राइवर्स लोड कराने, तो हमें पता है ये हमारी बॉयलर प्लेट है जावा की। अभी हमको जब भी ड्राइवर्स लोड कराना हो तो हम ये लिखेंगे कि क्लास डॉट फॉर नेम, उसका एक वेरिएबल है ड्राइवर्स लोड कराने के लिए, फॉर नेम। उसमें हम लिखेंगे क्लास नेम कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सी जे डॉट जेडीबीसी ड्राइवर। अभी हमें जेडीबीसी ड्राइवर को लोड कराना है जावा के अंदर, माई एसक्यूएल वाला हमारा डेटाबेस है। ठीक है, तो ये वाला आपको ऐसा रट्टा माना है कि हाँ, इसको हम जब भी लोड करें तब यहीं लिखना है। वो ये सब कुछ एक ही बार करना है, बहुत बार नहीं करना है, एक ही बार, क्योंकि एक बॉयलर प्लेट तैयार करनी है हमें, इसलिए अभी हम इसको ट्राई और कैच में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि कभी भी एक्सेप्शन आ सकता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग ट्राई और कैच में लिखेंगे, और कुछ एक्सेप्शन आया तो हमें सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन की वजह से हमें डॉट गेट मैसेज ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने लोड नेसेसरी ड्राइवर ऐसे हम लोग लिखेंगे तो ड्राइवर्स जो है वो लोड हो जाएंगे। दैट्स इट। अभी हमारा थर्ड पॉइंट क्या था, क्रिएट कनेक्शन। क्रिएट कनेक्शन, तभी हमको कनेक्शन क्रिएट करा। ये मैं आपको अभी छोटे छोटे फॉर्म में बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा होता है। उसके बाद हम प्रॉपर एक प्रोग्राम करेंगे, उसमें आपको ये सब कुछ चीज़ें कंप्लीटली समझ में आ जाएगी कि ये कौन कहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो क्रिएट कनेक्शन, अभी हमको पता है कनेक्शन कराना है हमें। ठीक है, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, जो हमारे जो ड्राइवर मैनेजर है उसके साथ कनेक्शन कराना है कि भाई मेरे को इधर से इधर जाना है, तो तू मेरे को कनेक्शन दे तो मैं इधर से इधर ट्रांसफ़र कर सकूँ। तो गेट कनेक्शन, अभी इसको किधर तो होल्ड कराना पड़ेगा ना, इसलिए इधर कनेक्शन लिखा है। ठीक है, तो गेट कनेक्शन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, यूआरएल, यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, यूआरएल कहाँ से आएगा, यूज़र नेम कहाँ से आएगा, पासवर्ड कहाँ से आएगा, ये सारी बातें मैं डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, पर आपको ये पता चल गया क्रिएट कनेक्शन एग्जाम में पूछते हैं कि क्रिएट कनेक्शन करो, क्रिएट स्टेटमेंट करो, तो ये सारे सिंटैक्स है उसके। ठीक है, आपको ये फॉलो करना चाहिए। अभी ये क्रिएट कनेक्शन यानी कि हमारा जो कनेक्शन है वो क्रिएट हो गया। अभी क्रिएट स्टेटमेंट, अभी हमने कनेक्शन तो कर दिया। ठीक है, अभी एक स्टेटमेंट पास कराएंगे कि हाँ भाई मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये ऐड करना है, तो हम लोग स्टेटमेंट पास करेंगे। तो स्टेटमेंट इज इक्वल टू कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट मेथड सेमीकोलन, दैट्स इट।
कनेक्शन कराना है, हमें कनेक्शन में ये क्रिएट करवाना है, इसलिए हमने यहाँ पे कनेक्शन लिखा। और किधर तो होल्ड कराएंगे, इसलिए स्टेटमेंट इज इक्वल टू कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ओके, अभी ये हो गया। अभी हमें एग्जीक्यूट क्वेरी करनी है, ठीक है। एग्जीक्यूट क्वेरी यानी कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए वो हमें क्वेरी में लिखना है, ठीक है। तो उससे पहले जब भी एग्जीक्यूट क्वेरी कराए, उससे पहले हमें एक डेटाबेस बनाना होगा। कि आप ये बात समझ लो कि डेटाबेस में कोई डेटा है, ठीक है, उसमें से मुझे नहीं पता कि डेटाबेस में क्या है, बट डेटाबेस में कुछ तो है और उससे मेरे को डेटा लेना है, उसमें कुछ इंसर्ट करवाना है, या फिर वो जो डेटाबेस है उसको मेरे को कुछ डिलीट करवाना है, ठीक है। तो पहले मेरे को डेटाबेस तो चाहिए होगा ना, तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करवाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, लैपटॉप की स्क्रीन पे हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे, उसके बाद MySQL कमांड लाइन सर्च करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे शो डेटा, ठीक है। अभी हमको जितने भी डेटा अंदर होंगे डेटाबेस में, हमारे डेटाबेस में, वो दिखाई देंगे। तो उसके बाद हम एंटर करेंगे। तो हमें क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस। हमें कोई नया डेटाबेस क्रिएट करना है कि जिसमें हम डेटा को डाल सके, इंसर्ट कर सकते, ऐसा सब कुछ, ठीक है। तो अभी हम लिखेंगे सो डेटा, लिखा, एंटर करके क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट MyDB, ये मैंने उसका नाम दिया मेरे डेटाबेस को, ठीक है। एंटर डालेंगे तो यूज MyDB, कि भाई आप MyDB वाले जो नेम है ना, उस वाले डेटाबेस में ही ये सब कुछ डालना, ठीक है, क्योंकि मेरे को डेटा तो चाहिए ना, तभी हम क्वेरी लिख पाएंगे। एंटर करेंगे तो मेरे को एक टेबल क्रिएट कराना है स्टूडेंट्स का, और उसमें मैं ID, स्टैंडर्ड, ये सब कुछ डालूंगी, ठीक है। ये होता है क्रिएट डेटाबेस, गॉट इट। अभी एग्जीक्यूट क्वेरी, हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे क्वेरी को, मैंने बोला। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें एग्जीक्यूट क्वेरी करानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग लेंगे और क्वेरी को हम हैंडल कराएंगे। और अभी मैंने बोला कि मैंने एक डेटाबेस बनाया है स्टूडेंट नाम का, ये मैंने बताया ना कि इधर मैंने स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया। तो मेरे को स्टूडेंट में से कुछ सिलेक्ट करवाना है, ठीक है। और वो जो सिलेक्ट होगा ना, वो मेरे को देखना है, यानी कि मेरे को रिजल्ट देखना है, ठीक है, कि मैंने क्या सिलेक्ट किया है वो मेरे को देखना है। तो मैं रिजल्ट सेट इज इक्वल टू स्टेटमेंट, जो भी हमने स्टेटमेंट पास किया है वो, और जो भी हमने एग्जीक्यूट क्वेरी कराई है वो, और मेरे को क्वेरी चाहिए और वो मेरे को इधर शो होगी, ठीक है। रिजल्ट सेट में हमें शो होगी, यानी कि हमारे जावा के कंसोल में ये शो होगी, ठीक है। अभी आप ये बात समझ लो कि ये मैंने सिलेक्ट करवाया है स्टूडेंट में से, तो ये डेटा जो है, जो मैंने लिखा है मेरे डेटाबेस में, वो मेरे को देखना है, यानी कि रिट्राइव कराना है। तब हम एग्जीक्यूट क्वेरी का यूज़ करेंगे। और इन केस हमें डेटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कराना हो तो हम एग्जीक्यूट अपडेट लिखेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद हमें ये प्रोग्राम देखना है, ठीक है, JDBC का ये मेन प्रोग्राम। ये जो मैंने पढ़ा है, ये सारी चीज़ें मैंने कंबाइन करके एक JDBC एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। ये हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हाँ ये प्रोग्राम क्या है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। बट ये बेसिक था। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको पसंद आया तो ये लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। प्लेलिस्ट में आगे की वीडियो देख लेना, ठीक है। थैंक यू।